हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपना फिज़िकल अटेंड करेंगे विभिन्न फिज़िकल ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों के शेड्यूल आउट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं कि आप लोगों का फिज़िकल कब होगा। तो एडमिट कार्ड में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी गई हैं वो आप लोगों को जानना काफ़ी आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के पास उस समय जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो नहीं होंगे तो आप लोगों को ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही बाहर भी किया जा सकता है और आप लोगों की वहां पर काफ़ी दौड़ भी लगाई जा सकती है कि वह डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आओ। तो अगर आप यह वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को किसी भी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जो पहली बार अपना फिज़िकल देने जा रहे हैं। तो इससे जो भी इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं वो हम आप लोगों को बताएँगे। क्या-क्या यहाँ पर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वो भी हम आप लोगों को बताएँगे। एडमिट कार्ड की कितनी फ़ोटोस्टेट आप लोगों को लेकर जानी है वो भी हम आप लोगों को बताएँगे। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आप लोगों को लेकर जाने हैं, उसकी भी जानकारी आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे ध्यान से सुनिए और आई होप कि आप लोगों ने अपने-अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिए होंगे। ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर आप सिंपली एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाकर यूज़र आईडी लॉगिन करने के बाद अपना-अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। किसी को परेशानी आ रही है तो वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कर सकता है। तो चलिए फिर बिना बज़ ज़ाए किए हुए जो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए होंगी वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस टाइम एडमिट कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। एक कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया होगा कि आप लोगों का डेट और टाइम पीएसटी और पीईटी के लिए क्या रहेगा, कब आप लोगों को पहुँचना है। सुबह 7 बजे का शार्प एक टाइम आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि सेंटर रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का 7 बजे होगा। ठीक है, तो अब जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी ट्रैवल और स्टेइंग अरेंजमेंट्स होंगे वो कैंडिडेट को खुद करने होंगे। यानी रहने का, खाने का खर्चा जो होगा वो कैंडिडेट को खुद करना होगा। कोई भी इसमें आप लोगों को यात्री भत्ता नहीं दिया जाएगा। कोई भी टीएडीए इसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो एक एडवाइस दी गई है कैंडिडेट को कि अगर आप लोगों का फिज़िकल मान लीजिए कि ट्यूसडे को है, मंगलवार के दिन है, तो सोमवार को ही वहाँ पर पहुँचने की जो है वो एक आप लोग अपनी ज़िम्मेवारी समझ सकते हो कि एक दिन पहले ही एडवांस में वहाँ पर पहुँच सकते हो। किसी के आस-पास अगर फिज़िकल है वो तो उसी दिन जा सकता है, लेकिन कहीं दूर अगर आप लोगों का फिज़िकल है तो एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइए, कहीं रूम वगैरह ले लीजिए, फिर आप सिंपली अपने इस फिज़िकल को अटेंड कर सकते हो। ठीक है? दूसरी तरफ यहाँ पर बताया गया है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को अटेंड करने के लिए 1 घंटे पहले ही आप लोग वहाँ पर पहुँच जाइए। ठीक है? जैसे कि 7 बजे का टाइम दिया हुआ है तो 6 बजे भी आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों को अंदर ले लिया जाएगा गेट के अंदर, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जाएँगी। ठीक है? साथ ही साथ सिर्फ़ कैंडिडेट ही अलाउड होंगे पीएसटी, पीईटी वेन्यू में, उनके कोई भी पेरेंट्स वहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आप लोगों के पास इन ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। वहाँ पर फ़ोटोस्टेट नहीं चलेगी। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ओरिजिनल आप लोगों के पास होने चाहिए। क्या-क्या यहाँ पर आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे? सबसे पहले तो 2 कॉपीज़ आप लोगों को एडमिट कार्ड की लेकर जानी है और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ आप लोगों के पास फ़ोटो होनी चाहिए, जो पासपोर्ट फ़ोटो होती है, ठीक है? साइन्ड ऑन द बैक साइड पर साइन किए हुए होने चाहिए उन पर, ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी तरफ बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफ़िकेट रियल आप लोगों के पास होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, यानी 10वीं का सर्टिफ़िकेट डेट ऑफ बर्थ एज वेरिफ़िकेशन के लिए आप लोगों का होगा। अगर आप लोगों ने किसी तरह का यहाँ पर बेनिफिट लिया है रिज़र्वेशन का, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, तो वो सर्टिफ़िकेट आप लोगों के पास वहाँ पर होना चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ़ के लिए एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर किसी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस वो आप लोगों के पास होना चाहिए, ताकि आप लोगों की वेरिफ़िकेशन वहाँ पर की जा सके आप लोगों की, ठीक है? तो यह आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। साथ ही साथ ऑथराइज़ पर्सन जो होगा वो वेरीफ़ाई करेगा एडमिट कार्ड को वहाँ पर पीएसटी, पीईटी के समय। और साथ ही साथ यहाँ पर सेफ्टी भी आप लोगों की होगी पर्सनल बिलोंगिंग्स के अंदर।
और इस बार आप लोगों को बताया भी गया है कि डोप टेस्ट होने की भी वहाँ पर बात की जा रही है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ एक आप लोगों को बताया गया है कि कैंडिडेट शैल नॉट कैरी मोबाइल, यानी मोबाइल वगैरह आप लोगों के पास पीएसटी एंड पीईटी के समय आप लोगों के पास नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की ज्वेलरी आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, कोई सोने की चेन वगैरह आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहीं पर खो जाती है, लॉस हो जाती है, तो उसमें कोई भी ज़िम्मेवार पुलिस विभाग नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ फाइनल एसएमएस से आप लोगों को मोबाइल नंबर वगैरह पर मिल जाएगा, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड वगैरह हो जाता है वहाँ पर और कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसी के भी आप खुद ही ज़िम्मेवार होंगे। पुलिस विभाग का उसमें कोई भी योगदान नहीं रहेगा, वो टोटली आप पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपने किसी तरह का कोई ड्रग्स लिया है, एडिक्ट किया हुआ है, ड्रग लेकर आप ग्राउंड में जा रहे हो, तो अगर डोप टेस्ट के दौरान वह ड्रग आप लोगों का आ जाता है, तो डिस्क्वालीफाई होने के साथ-साथ आप लोगों पर केस भी लग सकता है, ठीक है। तो यह ध्यान आप लोगों को खुद रखना होगा। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की रहेगी एडमिट कार्ड के ज़रिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो शार्प टाइमिंग 7 बजे की दी हुई है, 6 बजे भी वहाँ पर आप पहुँच सकते हो और कहीं दूर अगर आप लोगों का फिज़िकल है, तो 1 दिन एडवांस ही पहुँचने की आप लोग जो है वो कृपालता कीजिए, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार एडमिट कार्ड की जो भी जानकारी है, वो बता देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का वहाँ पर डाउट ना रहे, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों से ना छूटे।